नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करें। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, अतिशय महत्वपूर्ण हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी सिपाही हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको इसी पर आज मुझे चर्चा करनी है। तो जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी पठन पाठन संबंधी मटेरियल आपके पास सहज रूप से पहुंचता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। बेल आइकन ऑल पे दबाइएगा ताकि सारी सूचनाएं आपके पास पहुँचें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। आइए देखें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। देखा जाए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, इनके उद्गम के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट लेंगे। एक शिवालिक श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ, शिवालिक श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा मैदानी क्षेत्र और दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरी नदियाँ पठारी क्षेत्रों, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ। इस प्रकार से इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की समस्त नदियाँ प्रवाह के दृष्टिकोण से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है मैदानी भागों में ये समांतर स्थिति में बहती है, ढाल के अनुरूप। यह आप देखते हैं, फिर से देखें, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में समांतर बहती हैं। आइए देखते हैं इनके उद्गम के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियां पहला है। इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, ध्यान दें, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती, ये सारी नदियां हैं। और ये नदियां सदा नीरा के नाम से जानी जाती हैं। सदा नीरा का मतलब सदा प्रवाहित होती है, नदियां कभी सूखती नहीं है। ऐसा पानी तो स्वाभाविक है कि गर्मी के महीने में कम होता है, लेकिन इसे सदा नीरा कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां, ध्यान दें, मैदानी क्षेत्रों या शिवालिक की तराई का जो दलदली क्षेत्र है, उस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को भी में गोमती है। देखें, गोमती नदी, सई नदी, पांडो, ईशन और बरुड़ा नदियां हैं, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसमें गोमती नदी से आपसे अतिशय प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरीके से पूछे जाएंगे, अभी हम चर्चा कर लेंगे। फिर दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में चंबल है, बेतवा है, सोन, केन, टोस, श्रीहंद, कनहर, काली सिंध, इस प्रकार की नदियां हैं। ये गर्मी के महीने में सूख जाती हैं, ध्यान देने की जरूरत है। ये गर्मी के महीने में सूख जाती हैं इन पठारी क्षेत्रों की नदियां। अब प्रश्न उठता है कि इन नदियों से प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि वैसे नदियां बहुत हैं, नदियां पढ़ाना तो बहुत पढ़ाया जाए, लेकिन अब यह है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण हैं। भूगोल आप पढ़ेंगे ही, उसमें भी नदियां हैं। देखा जाए तो नदी प्रदूषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी नदी प्रदूषित है, पहले यह देखा जाता है, क्योंकि गंगा सफाई अभियान, नदी सफाई योजनाएं चल रही इस समय देश में। इसके अतिरिक्त किस नदी पर कौन सा शहर अवस्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर किसी नदी पर कोई महोत्सव, उत्सव आयोजित किए जाते हैं तो वो नदियाँ पूछ ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त कोई झील, किसी झील से कोई नदी निकलती है, वह झील विशेष चर्चा का कारण होता है, वह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अगर किसी नदी पर विशेष सिंचाई योजना, परियोजना या बांध बने हुए हैं तो वो पूछ लिया जाता है। तो यही सब 10-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखें तो नदियों के बारे में हम चर्चा करें कि ये जो नदियां हैं, एक एक नदी, अगर हम गंगा नदी की चर्चा करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह निकलती कहाँ है, आप देखें, उत्तर काशी से गोमुख हिमालय से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ऊपर से अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर संगम होता है, वहाँ पर टिहरी बांध बनता है।
ये टिहरी बात आपसे पूछा जाता है कहाँ पर, भागीरथी और भिरंगाना के संगम पर। जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग में, वहीं से गंगा भागीरथी इधर से आ रहा है, इधर से अलकनंदा आ रहा, भागी अलकनंदा नंदा के मेल से देवप्रयाग पर मेल होता है, यहीं से गंगा गंगा के नाम से जानी जाती है। अब गंगा धीरे धीरे यात्रा तय करती हुई आगे बढ़ती है, बलिया के पास उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर बलिया के पास गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे अगर यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे कि मैदानों में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है। ऊपर से आती हुई उत्तरकाशी से जैसे हरिद्वार में प्रवेश करती है तो मैदानी एरिया में कहा जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, किंतु बिजनौर में ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है और धीरे धीरे अपनी यात्रा तय करते हुए बलिया के पास, बलिया से ये जो है उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार में निकल जाती है। फिर लंबी यात्रा तय करके गंगा सागर में वो मिल जाती है। इस प्रकार से इसका एक लंबी यात्रा होती है। अब प्रश्न उठता है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, दाहिनी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा प्रश्न क्रिटिकल हो जाएगी, इसको हम पॉइंट में आपको लिखवा देंगे। आप देखें कि बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं गंगा में। गोमती मिल रही है, रामगंगा मिल रही है, गोमती मिल रही है, घाघरा मिल रही है, आप देख रहे हैं। और दाहिनी तरफ से कौन नदियाँ मिल रही हैं? यमुना नदी मिल रही है गंगा में। कहाँ मिल रही? प्रयाग में। फिर उसके बाद टोंस मिल रही है, सोन भी मिल रही है पटना के पास, ठीक है, जहाँ सोनपुर का मेला लगता है। इस प्रकार से दाहिने और बाएं किनारों पर मिलने वाली महत्वपूर्ण इसमें नदियाँ हैं। और यमुना नदी देखा जाए, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ की पहाड़ी से होता है और एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पोटा साहिब नामक स्थान पर और नीचे एक फैजाबाद नामक कोई गांव है, फैजाबाद नामक गांव में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछा भी जाता है। अब एक लंबी यात्रा तय करते हुए यह यमुना नदी उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर बनाते हुए एक बृहद चाप के आकार पर, ध्यान दें, एक बृहद चाप के आकार पर जाके इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती है। यहाँ संगम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में एक बृहद चाप बनाती है? ध्यान दें, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एक बृहद चाप बनाती है। अब यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी के रूप में देखा जाए तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है, जो इसके दाएं किनारे से आके मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम जाना पांव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जाना पांव की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से एक लंबी यात्रा तय करने के बाद इटावा के पास मुरादगंज पांच नदियों का संगम है, वहाँ पर जाकर इसका संगम हो जाता है, यमुना में मिल जाती है। अब चंबल के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण है जो कई बार प्रश्न पूछा गया, फिर आपसे पूछा जाएगा। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बीहड़ बनाती है या अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है और यह बीहड़ भी बनाती है। इसको आप ध्यान देंगे, यह प्रश्न यहाँ से खूब बना हुआ है ये इस पॉइंट पर। अब इधर से फिर बेतवा नदी जाके बेतवा नदी देखें, ठीक है, मध्य प्रदेश से पठारी क्षेत्र से निकलती है और ये नदी एक लंबी यात्रा तय करने के बाद ललितपुर, झांसी, जालौन, इस प्रकार से लंबी यात्रा करने के बाद हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। लेकिन ध्यान देंगे, बेतवा नदी में यह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बेतवा नदी मिलती कहाँ है।
उद्गम कहाँ से होता है, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेतवा नदी से अभी तक 2 प्रश्न बने हैं, बार बार बने हैं, फिर वही बनने की संभावना है। इसी बेतवा नदी पर झांसी में ध्यान दें, झांसी ये है, ठीक है। बेतवा नदी में झांसी में एक बांध बनाया गया है जिसे माता टीला बांध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा बांध? माता टीला बांध। आपसे पूछा जाता माता टीला बांध किस नदी पर अवस्थित है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। माँ और बेटे का संबंध आप स्थापित करके देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा, झांसी में है, खूब पूछा जाता है। और इसी बेतवा नदी और केन नदी, देखिए केन नदी कैमूर की पहाड़ी से दक्षिण पूर्वी ढाल से, ध्यान रखेंगे, उत्तरी पूर्वी ढाल से निकलती है और बांदा के पास एक भुजहा स्थान है। कौन सा? बांदा के पास भुजहा स्थान पर केन नदी यमुना में मिल जाती है। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछने वाला है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं डॉट, ये लाइन, केन और बेतवा को लिंक करने की एक परियोजना, केन बेतवा को लिंक करने की एक परियोजना बनाई गई, नहर के माध्यम से लिंक करने की परियोजना बनाई गई है। 25 अगस्त 2005 को यह योजना क्रियान्वित की गई। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की यह योजना है। 231 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है जो केन से निकलकर केन नदी का पानी, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये कूट में प्रश्न बन जाएगा, केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। और इस पर बीच में कई जलाशय भी बनाए गए हैं, बहुत अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। ये पूछा जाएगा किस नदी को जोड़ने की परियोजना 25 अगस्त 2005 को चलाया गया, तो 231 किलोमीटर है, तो केन बेतवा का पानी इस तरह से देखा जाए। फिर इसके बाद टोंस नदी मिलती है। टोंस नदी हालांकि यमुना की सहायक नदी नहीं है। टोंस नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ये टोंस नदी मध्य प्रदेश के तोसा कुंड से इसे तमसा नदी भी कहते हैं, ठीक है, इसे तमसा नदी भी कहते हैं। बेतवा को बेतवती, केन को कर्णवती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कैमूर की पहाड़ी से निकल करके प्रयागराज में, अब तो वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में सिरसा के पास यह नदी गंगा में मिल जाती है। एक नदी और महत्वपूर्ण है, कौन सा पूछा जाएगा? अब इतनी तो टोंस नदी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, सोन नदी मध्य प्रदेश के सोसा कुंड से निकलता है। अमरकंटक के पहाड़ी के पास सोसा कुंड, ध्यान रखिएगा, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोसा कुंड से निकलती है और एक लंबी यात्रा तय करते हुए उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में प्रवेश करती है। सोनभद्र में प्रवेश करने के बाद सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी है? रिहंद नदी। इसी पर एक रिहंद बांध बनाया गया है और इसी रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। रिहंद परियोजना इसी नदी पर अवस्थित है। पूछा जाता है कि सोन की सहायक कौन सी नदी है? रिहंद नदी है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रिहंद नदी पर अवस्थित है, ठीक है। रिहंद किसकी सहायक है? रिहंद सोन की सहायक है। पिपरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसको जब हम बांध पढ़ाएंगे तो वहाँ आपसे विशेष चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से एक लंबी यात्रा तय करते हुए कैमूर की पहाड़ी से क्रॉस करके ये पटना के पहले गंगा में मिल जाती है। ये गंगा है, पटना के पहले गंगा में मिल जाती हैं और गंगा में मिलने के बाद यहीं विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा सोनपुर का पशु मेला लगता है, गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। इसके आगे मुझे नहीं जाना है क्योंकि हमें केवल उत्तर प्रदेश का अवलोकन करना है। आप इधर की नदियों के बारे में चर्चा कर लिए। आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध? माता टीला बांध। फिर इसके बाद केन और बेतवा के बीच में लिंक स्थापित करने की नहर, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर अवनालिका अपर्दन चंबल नदी बनाती है। बीहड़ कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है, ठीक है। फिर यमुना का उद्गम क्षेत्र, यमुना कहाँ मिलती है? बृहत चाप कौन सी नदी बनाती है?
यमुना नदी बनाती है। ये सारे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अभी हम आपको प्रश्न भी सॉल्व करवाएंगे, तो उस पर हम विशेष चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। अभी शॉर्ट में सूक्ष्म चर्चा करते हुए, चूंकि सिलेबस आपका बड़ा है, आपके समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के पहले मुझे इसको पूरा भी करना है। बीईओ के विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हों, इसलिए उनके हितों को भी ध्यान मुझे रखना है। आइए आगे बढ़ें। अब इधर देखा जाए, एक महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछी जाती। हाँ, एक बात और, प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी को जाना जाता है। कमीशन इस पर डिस्प्यूट था गोमती और उसमें, लेकिन इसमें कॉमन प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ये, ठीक है। आइए हम गोमती की चर्चा कर लेते हैं। गोमती नदी अतिशय महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। पहला तो ये प्रश्न बनता है, गोमती नदी पर कौन कौन से नगर अवस्थित हैं। गंगा पर भी पूछा जाएगा, यमुना भी पूछा जाएगा। फिर बाद में हम एक सूची आपको देंगे, नगर और नदियों की स्थिति, किस नदी पर कौन सा नगर बसा, उसको एक सूची के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी गोमती नदी के बारे में देखा जाए, गोमती नदी को उत्तर प्रदेश में जैविक मरुस्थल के रूप में माना गया है। भारत सरकार ने नदी सफाई योजना अभियान चलाई हुई है। उस नदी सफाई योजना के तहत उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां शामिल की गई हैं, जिसमें चंबल भी शामिल कर लिया गया है, यमुना भी है, गंगा भी है, गोमती भी है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहने वाली 3 नदियां, चंबल को लेकर 4 नदियां इसमें शामिल की गई। आइए गोमती पर चर्चा करते हैं। हमने कहा कि गोमती नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। भारत के स्तर पर जैविक मरुस्थल और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो अब प्रश्न उठता है, गोमती नदी निकलती कहाँ से है और इसका विलय कहाँ होता है। आप देखें, गोमती नदी एक दलदली मैदानी क्षेत्र की नदी है। ये पीलीभीत जिले के फुलहर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है फुलहर झील कहाँ अवस्थित है, फुलहर झील कहाँ अवस्थित है। कई बार पूछा गया है, पीलीभीत जिले में फुलहर झील अवस्थित है। ये पीलीभीत जिला है, यहीं से निकलती है और फुलहर झील से, और एक लंबी यात्रा तय करने के बाद पीलीभीत, खीरी लखीमपुर, सीतापुर, ठीक है, लखनऊ, सुल्तानपुर, इस प्रकार से आजमगढ़, आगे यात्रा तय जौनपुर नगर को गोमती नदी 2 भागों में बांटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जौनपुर नगर को गोमती नदी 2 भागों में बांटती है। और इसी जौनपुर गोमती नदी पर ये एक शाही पुल बना हुआ है, जो अपने में एक अनोखा पुल है। शाही पुल बना हुआ है। जब इतिहास पर हम चर्चा करेंगे, वहाँ टॉपिक पहुँचेंगे शाही पुल, और उसके विशेष चर्चा पर चर्चा हो जाएगी। 2 भागों में बांटती है। फिर धीरे धीरे एक लंबी यात्रा तय करने के बाद गाजीपुर, ध्यान रखेंगे, गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। आइए बीच में एक नदी और यहाँ है, देख लेते हैं, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली, पौड़ी गढ़वाल, ध्यान रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली नामक पहाड़ी ढाल से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे चल के कालागढ़ नामक स्थान से किले के पास से बढ़ते हुए एक लंबी यात्रा तय करके ये कन्नौज, ध्यान रखिएगा, कन्नौज के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली ये रामगंगा नदी है, ठीक है। इसका संगम गंगा से होता है और गंगा नदी पर धामपुर नामक स्थान पर, धामपुर बिजनौर में है, धामपुर नामक स्थान पर सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कालागढ़ बांध बनाया गया है। कालागढ़ बांध कहाँ है? रामगंगा नदी पर है, सबसे ऊंचा है, इसलिए आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है। कई बार पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है। हम एक बात आपको और याद दिलवा दें, बार बार चर्चा हम आपसे करते हैं कि प्रश्न आपसे वही पूछे जाते हैं, या तो कोई सबसे पहली घटना हो, ठीक है, या तो सबसे कोई पहली घटना हो, सबसे विचित्र घटना हो, सबसे बड़ी घटना हो, सबसे छोटी घटना है। अगर सबसे बड़ा बांध ये है तो सबसे छोटा बांध उत्तर प्रदेश का कहां से होगा ना, ठीक है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो रामगंगा नदी आपने देखा कि पौड़ी गढ़वाल से दूधातोली से निकलकर एक लंबी यात्रा तय करने के बाद बिजनौर के कालागढ़ नामक स्थान पर मिलती है। आगे चलकर धामपुर के पास उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कालागढ़ बांध बनाता है। फिर आगे बढ़ करके रामगंगा नदी कन्नौज मिल जाती है। आइए हम शारदा नदी की बात कर लेते हैं। शारदा नदी नेपाल की तराई
या ऐसे आप कहें शारदा नदी पिथौरागढ़ से निकलती है। इसको काला वहाँ काला पानी नामक स्थान से शारदा नदी आगे एक लंबी यात्रा तय करने के बाद, ठीक है, बहराइच में, ध्यान रखेंगे, हाँ, बहराइच में, सॉरी उन्नाव में ये घाघरा नदी से मिल जाती है। फिर आगे यही घाघरा नदी और ये दोनों मिलकर आगे बढ़कर गंगा में बलिया क्रॉस करके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण नदी राप्ती नदी है, हम चर्चा कर लें। राप्ती नदी खूब पूछा जाता है। राप्ती नदी नेपाल की तराई में रुकुमकोट से निकलती है, नेपाल की तराई में रुकुमकोट से निकलती है और एक लंबी यात्रा तय करके आगे बढ़ती है। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, गोरखपुर नगर किस नदी पर अवस्थित है? तो गोरखपुर नगर राप्ती नदी पर अवस्थित है। राप्ती, ताप्ती नहीं। ऐतिहासिक नदी है, पौराणिक नदी है। ठीक है, इसके बारे में जब इतिहास पढ़ाएंगे तो हम चर्चा करेंगे। विदुरभ हर्यवंशी शासक था, विदुरभ महात्मा बुद्ध का अपमान किया और जिसके कारण यहाँ राप्ती नदी में अपनी सेना सहित वह बह गया, ऐसा कुछ बातें कही गई हैं। और यही राप्ती नदी आगे चलकर देवरिया के पास बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा से प्रश्न बनता है, कौन सी नदी टेढ़ी मेढ़े आकार में, टेढ़े मेढ़े आकार में बहने के कारण घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में, घाघरा नदी को सांपों की आकार से टेढ़े मेढ़े आकार में बहती है? ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ये तो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा हुई। आइए अब देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी है ऐतिहासिक काल से, हिंडन नदी। हिंडन नदी शिवालिक श्रृंखला से निकलती है और गाजियाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। गाजियाबाद नगर नोएडा इसी पर बसा हुआ है। इसी पर आलमगीरपुर नगर है, ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर नगर है जो सैंधव सभ्यता का नगर था, उस समय के नगर आज शहर है एक छोटा सा। आलमगीरपुर इसी पर अवस्थित है जो सैंधव कालीन है। ठीक है, फिर आगे इस प्रकार से नदियों के बारे में चर्चा की गई। गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल की तराई से निकलकर धीरे धीरे इधर बलिया देवरिया का सीमा बनाते हुए आगे बढ़कर पटना के पास एक गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी नदी, शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। शालिग्रामी और नारायणी, शालिग्राम जो पत्थर होता है इसी गंडक नदी में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आइए कुछ इससे पढ़ने वाले और प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, पीछे हमने पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली यमुना नदी है। पीलीभीत व नेपाल के बीच, देखें पीलीभीत आपका ये है नेपाल के बीच। ये जो शारदा नदी है, देखें ये शारदा नदी सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है। इसके बाद आइए थोड़ा सा और प्रश्न कुछ हम जान लें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है। सई की प्रमुख सहायक नदी बकुलाही है। सई को वैदिक काल में सरपड़ी के नाम से भी जाना जाता है, सरपड़ी। ठीक है, फिर गोमती की प्रमुख सहायक सई है। बघेल खंड की प्रमुख सहायक नदी सोन नदी है। प्रदेश की अधिकांश नदियां का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है तथा मैदानी क्षेत्रों में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। यमुना नदी बृहद चाप में बहती, हमने पीछे कहा। बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। और जलप्रपात बनाने वाली नदियां सोन, टोंस, बेलन, देखें ये जो है सोन नदी, टोंस नदी, बेलन नदी, ये सभी नदियां मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए इसको यहाँ से कई जलप्रपात यहाँ बनते हैं। ठीक है, गंगा नदी प्रदेश के 28 जिलों से तथा यमुना नदी 19 जिलों से बहती है। रामगंगा नदी, ध्यान दें ये रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर निकलती है। कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में, इसको ध्यान देंगे।
सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्गों से शारदा नदी बहती है। राज्यों का सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी मानी जाती है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित, हाँ पूछा जाता है खूब प्रश्न। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी कन्नौज से वाराणसी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। अतरंजी खेड़ा काली नदी पर और कामपिल गंगा नदी पर अवस्थित है। अब देखें नदियों के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रहता है। गाजीपुर गंगा नदी पर अवस्थित है, प्रयागराज गंगा पर है, वाराणसी गंगा पर है, मिर्जापुर गंगा, श्रृंगबेरपुर गंगा, श्रृंगबेरपुर खूब पूछा जाता है। काला काकर गंगा, काला काकर प्रतापगढ़ में है। कानपुर गंगा पे बिठूर खूब पूछा जाता है, ये भी गंगा पर अवस्थित है। कन्नौज इत्र नगरी है, कन्नौज पूछा जाता है लेकिन इत्र नगरी के रूप में गंगा में इत्र उद्योग के लिए कन्नौज जाना जाता है। फर्रुखाबाद गंगा पर है, कामपिल यहीं पर, ठीक है। फिर इसके बाद कालपी खूब पूछा जाता है यमुना पर, कौशाम्बी यमुना, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, बटेश्वर यमुना पर, बटेश्वर पशु मेला लगता है, उत्तर प्रदेश में है बटेश्वर। जौनपुर पूछा जाता है, गोमती, जैसे अभी हमने पीछे चर्चा किया कि गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है, शाही पुल यहीं पर अवस्थित है। लखनऊ प्रदेश के सुल्तानपुर गोमती में है, गोमती नदी पर। लखनऊ प्रदेश की राजधानी गोमती। मिश्रिक नैमिषारण्य मिश्रिक गोमती नदी पर अवस्थित है, या नैमिषारण्य मिश्रिक खूब आपसे पूछा जाता है। 84,000 ऋषियों की तपोस्थली, दधीच ऋषि का आश्रम, ये सब आपसे खूब पूछे जाएंगे। सीतापुर गोमती, अयोध्या सरयू पूछा जाता है। गोरखपुर 10वीं बार पूछा गया है, राप्ती नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। मेरठ हिंडन, गाजियाबाद हिंडन नदी पर, नोएडा हिंडन नदी पर, ग्रेटर नोएडा हिंडन पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर अवस्थित है, पूछा गया है। हमीरपुर बेतवा, ललितपुर बेतवा, सोनभद्र सोन नदी, रिहंद नदी पर, रिहंद स्थान रिहंद नदी पर अवस्थित है। इस प्रकार से नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के नगर हैं। आइए देखते हैं कुछ नदियां, जो पीछे हमने तो चर्चा किया ही है कि कुछ नदियां हैं प्रदेश में किन स्थानों पर प्रवेश करती हैं। जैसे हमने पीछे चर्चा किया, गंगा नदी बिजनौर में, यमुना नदी सहारनपुर, रामगंगा कालागढ़ बिजनौर हमने पीछे चर्चा किया है। शारदा नदी पीलीभीत, चंबल नदी आगरा, बेतवा नदी ललितपुर, केन नदी जिसको करड़ावती के नाम से जानते हैं बांदा में, सोन नदी सोनभद्र में, स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं, टोंस को तमसा के नाम से प्रयागराज के सिरसा में मिलते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपने देखा। अब अगला टॉपिक हम शीघ्र लेके आएंगे, तब तक आप इनको देखें, इससे लाभान्वित हों। पुनः मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं विनम्रपूर्वक कि आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।